5 साल हो गया सर। हर साल मैं हर चौमास में 300 से लेकर 400 500 तक मैं पौधा लगा रही हूँ। और वो पौधों को रखवाली भी कर रही हूँ, गोराई भी कर रही हूँ, कटिंग भी कर रही हूँ। और सीजन में आ जाता है तो आग आ जाता है तो आग भी बुझाती हूँ। फायर वाले टीम को तुरंत ही कॉल करके फायर वाले के साथ आग भी बुझा रहे हो। तो ये बताइए, नेपाल से आप कब आए, तब यहाँ पे कैसे आए थे काम के सिलसिले में? देखिए, अगर इस तरीके से मनी को ब्लैक से वाइट भी किया जा रहा है ना, तो मैं कहूँगी इसमें कोई गलत काम नहीं है। क्योंकि आप देखिए, वो कहीं से भी मनी आ रहा हो उससे मैटर नहीं है। आपकी धरातल में काम हो रहा है, वो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए प्लान्स बना रहे हैं। अभी जैसे बताया कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने गांव से आया हूं कौसानी। अभी हम हैं वन विभाग के गेस्ट हाउस के पास में। तो आज हमारी यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेनिंग होनी है जो कि करा रहा है हंस फाउंडेशन। तो हंस फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों हर गांव में जो है कुछ फायर फाइटर बनाए गए हैं। उनकी जो योजना है कि जंगलों की आग को काबू पे लाया जा सके, यानी कि जंगलों की आग कम की जा सके। आप जानते हैं हमारे पहाड़ में बहुत सारे जंगल जलते हैं जब फायर सीजन होता है उस समय, तो उसमें कंट्रोल किया जा सके, इसलिए जो है हंस फाउंडेशन काम कर रहा है। तो फिलहाल आज कई सारे गाँव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हर गाँव के कुछ जो फायर फाइटर जो है चुने गए थे मीटिंग के दौरान हंस फाउंडेशन ने, वो यहाँ पे बुलाए गए हैं। उनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग और छोटा मोटा जो है सामान दिया जाएगा, ऐसी जो बातें हैं सुनने में आई हैं। फिलहाल मैं वन विभाग के गेस्ट हाउस में हूँ और यहाँ पे पहुँच गए हैं हम अभी 10:30 बजे, 10-10:30 बजे, और यहाँ से हम निकलेंगे शायद 2 बजे। तो 2 बजे से 10:30 बजे के बीच जो कुछ भी होगा आपको दिखाया जाएगा। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। मैं पहुंच गया हूं ऊपर, जो वन विभाग का गेस्ट हाउस है वहां पे, यहीं पे ट्रेनिंग होनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, अलग अलग गांवों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये देखिए, बहुत सारे गांवों से आए हैं। अभी पूछूंगा इनसे कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। फिलहाल आपको वन विभाग का जो है गेस्ट हाउस दिखाते हैं और यहाँ पे क्या क्या तैयारी चली हुई है वो भी दिखाते हैं। तो काफ़ी सुंदर लोकेशन है, कौसानी से थोड़ा सा पहले, जो मेन कौसानी है उससे पहले है, लेकिन ये कौसानी में ही आता है। तो ये गेस्ट हाउस है काफ़ी पुराना वन विभाग का, ये देखिए। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार। और यहाँ पे बुफे वगैरह भी लगा हुआ है, शायद लंच की भी व्यवस्था यहीं पे है। तो काफ़ी पुराना गेस्ट हाउस है। ये देखिए, ये गेस्ट हाउस कितना पुराना होगा? ये है तुम्हारा 57 का है, 1957 का। तो 1957 में ब्रिटिश कालीन गेस्ट हाउस है ये, काफ़ी पुराना है। आप यहीं काम करते हैं क्या? अच्छा, क्या काम है आपका यहाँ पे? मैं ये बंगला चौकीदार। अच्छा, केयर टेकर एक तरह से। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय है। हाँ। तो आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है ये हंस के द्वारा? ये हंस द्वारा ये फायर फाइटर। हाँ, फायर फाइटर का जो फायर फाइटर चुने गए थे उनकी ट्रेनिंग संभवतः। हाँ, ट्रेनिंग 5 दिन की ट्रेनिंग है। अच्छा, तो ये आपका नाम क्या है? भगवान सिंह मेहरा। भगवान सिंह मेहरा जी हैं। इसका क्या नाम है? भोका। इसका नाम है काव्या मेहरा। काव्या, जरा हंस के दिखा दो। हंस के लो। जय कर दो। जय कर दो। जय बाय बाय सिखा दूंने। बाय बाय कर दो। अभी बच्ची है तो काव्या है और मेरे को जान नहीं रही है, तो मेरे साथ उतना ज़्यादा अभी घुली मिली नहीं है। ये देखिए, ये गेस्ट हाउस है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों ये है गेस्ट हाउस वन विभाग का, और यहाँ पे काव्या पांडे मेरे साथ हैं। ये रिसर्चर हैं और हमारे गांव में भी आई थी बीच में, तो इनसे पुरानी बातचीत है। नमस्ते, स्वागत है आपका गाँव वाला चैनल पे। थोड़ा अपने बारे में बताएं, थोड़ा अपने रिसर्च के बारे में बताएं और कैसा चल रहा है बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम काव्या पांडे है और मैं एक PhD की छात्रा हूँ। मूल निवासी मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, पर मेरा जो शोध चल रहा है वो बैंगलोर में सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ से चल रहा है। और जो मेरा शोध का एक टॉपिक है वो ये है कि मैं महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व जो वन पंचायत में है उनमें शोध कर रही हूँ, उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी है, किस तरह से महिला पर्यावरण संरक्षण में आगे आती हैं और कैसे हम उनकी रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से कैसे हम उनकी आवाज़ उठा सकते हैं और कैसे वन विभाग और हमारे जितनी भी उत्तराखंड की पॉलिसीज़ हैं उसमें वन पंचायत की महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं वन पंचायत में महिलाओं के कि वो भागीदारी में आगे रहती है पर नेतृत्व की पोजीशन में है ना, उसमें पद में आने में उनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे कि हमारे वहाँ है रूल है कि आधे 5 सरपंचों में 9 सरपंचों में 5 महिलाएं होंगी या 5 पुरुष होंगे,
तो मेरा ये है कि जिस पोजीशन में महिला है या फिर सरपंच की पोजीशन में है, तो जो हायर पोजीशन में उसको किस तरीके से चुनौतियां हैं, और लोअर पोजीशन में भी है तो किस तरीके से चुनौतियां हैं, क्योंकि महिलाएं भागीदारी तो हर धरातल से कर रही हैं, पर उनको एक लीडरशिप की पोजीशन में आने के लिए ना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं उन लोगों को काम आगे से छोड़ना पड़ जाता है, कहीं वो मीटिंगों में नहीं जा पाती क्योंकि घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, कहीं वो जाना चाहती हैं तो पुरुष प्रधान हमारा समाज इस तरीके से है कि उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। तो मैं बस महिलाओं से बातें करके उनको समझना चाहती हूँ कि वो क्या चाहती हैं, कैसे उन लोगों की कठिनाइयाँ, उन लोगों की चुनौतियाँ जानने के बाद मैं इस तरीके से कुछ ऐसा लिखूँ कि कल के दिन वो उत्तराखंड के हमारे जितने भी वन विभाग है, राजस्व विभाग है, उनके माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो ये बताइए किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है इन महिलाओं से बात करते हुए, और आपको क्या लगता है क्या दिक्कतें हैं, जो वो बैरियर आप बोल रहे हो कैसे टूटेगा? पहली बात तो मेरी चुनौतियाँ ये हैं कि मैं महिलाओं से बात करने में मुझे थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि महिलाएं खेतों में बिज़ी रहती हैं, गायों के लिए जंगलों में से घास लाने में बिजी रहती है, तो मेरा एक प्रॉपर तरीके से एक माध्यम नहीं बन पा रहा है उनसे बात करने का। हालांकि मैंने कोशिश करी, मैं भी खेतों में जाती हूँ उन लोगों के साथ बात करने के लिए, जंगल चले जाती हूँ बात करने के लिए, तो ये एक चुनौती है। और ये है कि हाँ, शायद हूँ मैं यहीं की, पर पहाड़ से पढ़ रही हूँ तो थोड़ा बहुत लोगों को झेप भी होती है बात करने के लिए। हालांकि कुमाऊनी में ही बात करती हूँ मैं भी, पर थोड़ा सा रहता है कि गैप हो जाता है गाँव में रहने से और शहर में रहने से। पर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ऐसा कभी उनको भी ना फील होने दूँ, ना खुद फील करूँ कि मैं कहीं बाहर से आई हूँ, क्योंकि हूँ उत्तराखंड की, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, वो भी सामना हम कर ही रहे हैं। तो ये बताइए, जैसे रिसर्च आप कर रहे हैं, आप थीसिस लिख रहे होंगे जी, तो आपको लगता है जो आप लिखते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है सरकार द्वारा, या फिर जो भी योजनाएं बनती हैं, जो योजना धारक होते हैं, बनाने वाले होते हैं, उनके द्वारा पढ़ा जाता होगा? आपको ऐसा लगता है? या फिर कई बार सुनने में ऐसा आता है कि जो थीसिस होती है, हमारी जो रिसर्चर होते हैं, उनकी थीसिस मतलब एक तरह से बहुत उनको भाव नहीं दिया जाता है, ऐसा सुनने में आता है। आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो है, ये शोध की एक है, तो क्योंकि जो इंग्लिश में बोला जाए तो एकेडमिया है ना, उसका कल्चर उस सीमित रहता है कि जो आप लिख रहे हैं वो आपके ही दायरे में लोग पढ़ रहे हैं। पर हमारा पूरा कोशिश रहेगी कि हम जो भी लिख रहे हैं इस तरीके से लिखा जाए, आसान शब्दों में लिखा जाए कि हर एक आम आदमी को समझ में आए कि ये शोध हुआ है, इससे ये पता चला है, और अब इस शोध की जो भी चीज़ें इससे निकल आई हैं तो इसका सल्यूशन क्या है, ये समझने के लिए। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो शोध सिर्फ थीसिस तक ना रहे, वो लोगों तक पहुंचे। जैसे यहाँ पे बहुत एनजीओ काम कर रहे हैं, हंगर प्रोजेक्ट काम कर रहा है, हंस फाउंडेशन काम कर रहा है, तो इन्होंने भी शोध करे हैं, पहले इन्होंने भी समझा है कि क्या हो रहा है आसपास, उसके बाद जाके ये लोग आप लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हमारा भी पूरा यही रहेगा कि हमारी थीसिस बस एक बंद कमरे तक ना रहे, लोगों तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे, कुमाऊनी में लिखें, हिंदी में लिखें, कि वो जन जन तक पहुँचे, आप जैसे व्लॉगर्स तक पहुँचे, आप लोग उसको पूरे इधर सर्कुलेट करो कि हाँ ये काम हुआ है, ऐसे ऐसे होता है, और ये हम लोग सबको जागरूक करें। तो ये हमारा पूरा रहेगा। तो एक आखिरी सवाल, हंस फाउंडेशन है और हंगर है, या फिर इस तरह की जो भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो आपको लगता है कि बदलाव ला रही हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि कई बार कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक तरह से मनी को जो है ब्लैक में वाइट किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, या फिर ये सच में काम कर रही हैं? देखिए, अगर इस तरीके से मनी को ब्लैक से वाइट भी किया जा रहा है ना, तो मैं कहूँगी इसमें कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि आप देखिए, वो कहीं से भी मनी आ रहा हो उससे मैटर नहीं है, आपकी धरातल में काम हो रहा है, वो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए प्लान्स बना रहे हैं। अभी जैसे बताया, क्योंकि वन विभाग के थ्रू कभी भी बीमे की बात नहीं थी कि हम फायर फाइटर्स को बीमा देंगे, और इसीलिए काफ़ी लोग जंगल बचाने के लिए जाते भी नहीं थे शायद। अब जैसे हंस फाउंडेशन बीमा की बात कर रहा है कि हम बीमा देंगे, और हंगर प्रोजेक्ट भी वीडियोस के थ्रू लोगों को जागरूक करता है, तो ये मेरे तरफ से इसमें कुछ हानि नहीं है अगर ब्लैक को वाइट भी किया जाए, पर काम हो रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना नाम बताइए। मैं प्रेमा राणा सर, कौसानी से। तो प्रेमा राणा जी हैं, और ये बहुत ही मतलब दिलचस्प लगे मेरे को बात करते हुए। तो ये आए हैं नेपाल से, और नेपाल में ही इनका ससुराल है, नेपाल में ही इनका मायका है, लेकिन सन 2001 से ना, हाँ, सन 2001 से कौसानी में रह रहे हैं। और इससे पहले ये फायर वॉचर थे, यानी कि जो वन विभाग की टीम होती है, वन विभाग के साथ काम करते, एक तरह से संविदा मान लीजिए। तो 5 साल इन्होंने उनके साथ काम किया। उसके बाद अभी तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये आने वाले समय फायर वॉचर हों, जो 4 महीने काम करते हैं वन विभाग के साथ। तो कैसा रहा आपको, आपका अनुभव कैसा लगा आपको, ये बताइए पहले। अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा लगे सर, और
पेड़ लगाने से, पेड़ बचाने से, जंगल पालने से, धरती माँ का नाम से हर व्यक्ति, हर इंसान ने एक एक पौधा सबने लगाना चाहिए सर। मैं 5 साल से परमानेंट नौकरी में थी और फायर में भी आग भी बुझाती हूँ, पौधा भी लगाती हूँ, और गर्मी का सीजन में आग बुझा रही हूँ, चौमास में पौधा लगा रही हूँ, और जंगल में लगते आग बुझा कर मेरा 5 साल बीत गए। और पहले तो मैं परमानेंट थी 5 साल तक, अभी प्लॉट पूरा होने का कारण से और हटाया था नहीं, मतलब फिर भी मैं देखभाल कर रही हूँ और गाय बकरी भगा रही हूँ, पौधा को रखवाली कर रही हूँ। कहाँ पर? और ये कौसानी, बागेश्वर वन विभाग कौसानी, ये कौसानी में कर रही हूँ। तो प्लांटेशन जो आपका हुआ है कहाँ पे हुआ है? आप थोड़ा इसमें देख के बात करना कैमरा में, है ना? हाँ, प्लांटेशन ये कौसानी में मेन मार्केट होता है ना। अच्छा, ओ गरुल गंगा। अच्छा, हाँ, गरुड़ गंगा में। हाँ, गरुल गंगा में आसाराम में मैं कर रही हूँ। तो कितने पौधे वहाँ पे लगे हुए हैं? वहाँ के मैं हर साल 5 साल हो गया सर, हर साल मैं हर चौमास में 300 से लेकर 400 500 तक मैं पौधा लगा रही हूँ, और वो पौधों को रखवाली भी कर रही हूँ, गोराई भी कर रही हूँ, कटिंग भी कर रही हूँ, और सीजन में आ जाता है तो आग आ जाता है तो आग भी बुझाती हूँ। फायर वाले टीम को तुरंत ही कॉल करके फायर वाले के साथ आग भी बुझा रही हूँ। तो ये बताइए, नेपाल से आप कब आए, तब यहाँ पे कैसे आए थे? काम के सिलसिले में आए थे, कैसे आए थे? मेरा आदमी 97 से ये कौसानी में है। 97 से? हाँ, 97 से ये कौसानी में है। मेरा आदमी को 40 साल हो गया सर, वो काठमांडू पोखरा का रहने वाले हैं। अच्छा। और मैं आई 2001 में। 2001 में मैं यही कौसानी में हूँ। मेरा 3 बच्चे हैं, यही कौसानी में पैदा हुए। तो मेरा काम काज देखी, मैं पहले शुरू में कटिंग का काम किया था, वन विभाग में कटिंग के लिए बुलाया गया था, और कटिंग करते हुए वन विभाग वाला अच्छा लगा तो फिर मुझे परमानेंट नौकरी में रख लिया। अच्छा। परमानेंट नौकरी में रख लिया तो मैं हर चौमास में 100 से लेकर 400 तक पौधा लगाती हूँ। एक प्लॉट में मैं अकेली हूँ, और 400 पौधे भी लगा रही हूँ, और आग गर्मी का सीजन में आग भी बुझा रही हूँ, और प्लॉट को रखवाली देखवाली। तो क्या क्या दिक्कत आती है आपको काम करने में? काम करने में तो हर चीज़ इंसान को सर दिक्कतें आती है। वहाँ जंगली सूअर मिलते हैं, और हर प्रकार का जानवर है, उसमें भी महिला अपना कंट्रोल करके काम करना पड़ता है। दिक्कत तो मुझे यह आती है कि गांव वाले का ये महिला मंगल दल लोग कभी भी आग बुझाने नहीं जा रहे हैं। मैंने 1-2 दीदी से कहा, दीदी लोगों जंगल में आग लग गया, चलो आग बुझाने के लिए कहा, तो दीदी लोग को सुनाई में आया कि वन विभाग वाले से अगाड़ी से सरकारी नौकरी वाले हैं, इतना सारा पैसा आ रहे हैं, वन विभाग का काम है आग बुझाने के लिए, हमारा काम नहीं है। अच्छा, दीदी लोग बोले कि ये हमारा काम नहीं है। हाँ, हमारा काम नहीं है। दीदी लोग ने कहा कि हमारा काम नहीं है, वन विभाग का काम है, वन विभाग सरकारी पैसा खा रहे हैं तो वन विभाग बुझाएंगे करके ये बोल रहे हैं दीदी लोग। तो दीदी वन विभाग ने काफ़ी सुंदर से पहले ही से बहुत पहले ही से वन विभाग सुंदर बना रहे हैं, और काफ़ी इलाका में हर हफ्ता रेंजर भी देखभाल करने जा रहे हैं, फॉरेस्टर देखभाल करने जा रहे हैं, पौधा भी लगा रहे हैं, कटिंग भी कर रहे हैं, रखवाली भी रख रहे हैं। और गांव को किसान वाले दीदी बहनी को जरूरत है, गाजा वही ले आ रहे हैं, लकड़ी वही ले आ रहे हैं, लुटियासा वही ले आ रहे हैं, पिरोल वही ले आ रहे हैं। वन विभाग को क्या काम है सर? वन विभाग को पालन पोषण कर रहे हैं, जैसे हमने बच्चा पैदा किया है वैसे ही करके हम वन पालन कर रहे हैं। ये धरती माँ का नाम से हर घर में हर व्यक्ति लिए एक पौधा लगाना चाहिए सर। और दीदी लोग को, किसान लोग को चाहिए लुटियासा, एक घर ले 25 को लुटियासा काटता है सर। मैं घूम रही हूँ, सुबह मैं चौकीदारी को काम करती हूँ, 8 किलोमीटर तक मैं पूरे जंगल में छान मार के घर आती हूँ, फिर 10 बजे खाना खाकर फिर दोबारा गोराई करती हूँ, इसको सिंचाई करती हूँ, गोराई करती हूँ, कटिंग करती हूँ। और उसमें से गांव वाले दीदी बहनी लोग कह रहे हैं कि एक घर में 25-30 लुटियासा काटते हैं, तो हम कह रहे हैं इतना एक घर ले लुटियासा क्यों ले जा रहे हो? कहा था हमारा जंगल है, हमारा देश है, हम काटेंगे।
तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि बुझाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए तो नहीं आते, लेकिन जंगल से जो भी चीज़ें उपलब्ध कर सकते हैं उपलब्ध करते हैं, मतलब लेते हैं। लेते हैं तो आप कहना चाह रहे हो कि अगर आप जंगल से चीज़ें भी ले रहे हो तो कम से कम सेवा भी करिए। सेवा भी करो, आग बुझाओ। तो इलाका है गांव को गाय भैंस सब किसान वाले दीदी बहने हैं, तो सब चीज़ उन्हीं यूज करते हैं। तो आग बुझाना भी चाहिए सर, मदद करना चाहिए, जंगल को बचाना चाहिए। पिलिन समय एक पेड़ न होने का कारण और पौधा न लगाने का कारण कितना नुकसान हो गया। लोगों को घर बह गया, भैंस बह गया, घोड़ा बह गया, गाड़ी बह गया, हवा पानी सीजन। हमारा पहाड़ में अभी भी बुनियाद को जरूरत पड़ती है, कभी गर्मी नहीं आया, क्योंकि हर व्यक्ति 300 से 400 तक पौधा लगा रहे हैं। और पौधा हर कोई लगाना चाहिए, धरती माँ का सारा है, पर्यावरण है, इसमें हर व्यक्ति ने पौधा लगाना चाहिए सर। तो आप नेपाल, ये बताओ, नेपाल भी जाते हो बीच बीच में या नहीं? ना, जब मैं नेपाल से आई 2001 से सर, अभी तक गए ही नहीं हूँ। तो अब बच्चों की जो शादी वादी होगी नेपाल में होगी, यहीं होगी ना? बच्चों को शादी देखी जाएगा, फिर यहीं पैदा हुए तो यहीं का साथ भी कर लेंगे, साथ कर लो। ओ यहीं कर लेंगे शादी, यहीं कर लेंगे। अब बच्चा मर्जी ठहरे, 3 बेटी है और जहाँ भी कर सकते हैं, पैदा यहीं है तो यहीं कर लेंगे, जहाँ भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे सर। बात करके। तो दोस्तों अभी अंदर हॉल में ट्रेनिंग सेशन जो है शुरू हो चुके हैं और वहाँ पे बताना जो है शुरू कर दिया है। जो भी यहाँ पे गेस्ट आए हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो भी लोग आए हैं वहाँ पे हैं, तो उनकी बातें सुनते हैं। उसके बाद टी ब्रेक होगा, वो दिखाएंगे। जो भी आज यहाँ पे होगा वो आपको दिखाया जाएगा। प्राकृतिक रूप से तो हमारे लगभग उत्तराखंड में ना के बराबर आग लगती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा है प्राकृतिक रूप से कभी कभार कोई घटनाएं होगी तभी लगती है। हाँ, तो नहीं तो ज्यादातर घटनाएं क्या है, मानव जनित है हमारे, ठीक है, जंगलों में। चाहे हमारे जो महिलाएं हैं खेतों में आड़े जलाती हैं, ठीक है, उसके तहत लगते हैं, या फिर बाहर से जो हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं, कभी पिकनिक मनाने के लिए जंगल में बैठते हैं लोग, ठीक है, कभी खाना आना बनाया, बाकी आग वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो वैसे भी लग जाती है, ठीक है। या फिर कभी घास के लिए हम लोग आग लगा देते हैं जंगल में, ठीक है। ये सब हमने नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम पिछले साल आप देख चुके हैं, है कि नहीं। पूरा पर्यावरण कैसा हो गया था, प्रदूषित हो चुका था। और एक घटना में आपकी यहीं की बताता हूँ, चनौदा की ही, ठीक है। उस टाइम में फायर सीजन में इतनी आग लग गई थी इस क्षेत्र में, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था आपके सोमेश्वर क्षेत्र का, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ था, आपका यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, तो हमारी जो समुद्र से उठने वाली ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है, वो आपका कहाँ से, ठंडी जगह से गर्म जगहों की तरफ आती है। तो आपने कांड देखा था यहाँ पे ये चनौदा में कैसा भीषण बारिश हो गई थी एक ही जगह पे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा था, तो ठंडी हवाएं सारी यहीं इकट्ठा हो गई थी, तो बारिश एक ही जगह पे हो गई थी, ठीक है। तो ये घटनाएं हमारे आगे ना हो, इसको देखते हुए हम लोग आज जैसे इकट्ठे हुए हैं, आप लोग इतने जागरूक हैं, यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। आप लोग हमारा सहयोग करते हैं, क्योंकि पिछले साल हम पूरे 6-7 महीने जंगलों में, कभी रात 12 बजे आ रहे, 1 बजे आ रहे जंगलों में, मेरे हाथ देखते पूरे हाथ जले हुए थे बुझाने में, लेकिन कई गांव वालों ने हमको सहयोग भी किया। तो ये भी बज गया 12 और यहाँ पे टी ब्रेक ऑन है, टी ब्रेक चल गया है। तो चाय वाय पी रहे हैं यहाँ पे लोग, निकाल रहे चाय। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और बढ़िया अभी चाय का अमल भी लगा था, तो चाय की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और चाय बनाई। देखिए दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। दादा आप कहाँ से आए? मैं ग्राम सभा टाना से आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, अच्छी मुहिम है, कैसी मुहिम लग रही है? बहुत ही अच्छी मुहिम है ये। अच्छा। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि इस मुहिम के साथ हमारे अग्नि से हमारे वनों की काफ़ी रक्षा होगी। जो लोग अभी महिलाएं आ रखी है, महिलाओं को इससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करने वाली हमारे क्षेत्र में, उत्तराखंड में महिलाएं होती हैं, जो हर क्षेत्र में, क्योंकि वन संपदा के क्षेत्र से लेके, क्योंकि जंगल जाना आना उनको ही सब कुछ पता रहता है, तो उनके लिए ही ये बेस्ट ऑप्शन है। हंस फाउंडेशन ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। तो आप कब से जुड़े हैं इनसे? मुझे 6 महीने के करीब हो गए। 6 महीने हो गए। सर आप कहाँ से हैं? मैं टाना। आप भी टाना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि कैसे जंगलों की आग रोकी जाए, आपका क्या सुझाव है? देखिए, एक तो हमारे उत्तराखंड में खाली वन संपदा ही है हमारी बात, और कुछ नहीं है, रोजगार का कोई वो नहीं है। यह है कि कुदरत ने हमको अच्छा वो दे रखा है, पर्यावरण, इससे लगभग हम अच्छी ऑक्सीजन लेते हैं, सब कुछ करते हैं।
वनों को ये है कि हमने क्या है कि जैसे जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट लोगों से, खासकर मेरा ये है पर्यटकों से कि कहीं भी आप बैठते हैं तो बीड़ी सिगरेट वगैरह बोला उसको अच्छे से बुझू के, ताकि वो फायर सीजन में फैले ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। गंदगी से दूर जरा पर्यावरण वो बनाएं। दूसरा जो हम लोग खेतों में इधर उधर वो करते हैं उसमें ज़रा रोकथाम हो सकती है। तो इन वजह से बहुत से कारण हैं, ज़्यादातर तो इंसान से ही आग फैलती है, नेचुरली तो होता नहीं है, तो इसमें हो सकता है कुछ। तो आपको इनकी मुहिम जो है ठीक लगी कैसी? ठीक है, अच्छा है, किसी ने आगे, अब हमने तो सहयोग करना है, तो सहयोग से अगर हो सकता है तो हम एक सुंदर उत्तराखंड बना सकते हैं अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग यहाँ पे हैं। सर आप कहाँ से? मैं बैगनिया सरपंच पुष्कर बड़ी बैगनिया से हैं। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे हंस के साथ? हमको करीब लगभग 2 साल करीब। 2 साल हो गए। तो कैसी लग रही है आपको इनकी मुहिम? ठीक है, उनकी मुहिम अच्छी है। मतलब आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को भी और हंस को या फिर विभाग को? अभी तो ये जो आज की बैठक है, मतलब ये गोष्ठी है, ये अग्निशमन के संबंध में है कि जंगलों की आग को कैसे, आग लगने से कैसे रोका जाए या आग लगने पर आग कैसे बुझाई जाए। तो मैं तो सभी लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप लोग कहीं जैसे रास्ते में चलते हैं, कहीं पर बीड़ी सिगरेट कोई पीटेंगे तो रोडों के किनारे न फेंकें। और अपने गांव में भी महिलाओं को जो है जो अलाव जलाते हैं हम खेतों के किनारे, उसको छोटे छोटे रूप में जलाएं या सुबह के टाइम पर जलाएं। और यदि हो सके तो न जलाएं, तो तब भी जो घास कूड़ा हम इकट्ठा करते हैं उसको कहीं फेंक दें, तब भी आग लगाने की बजाय जो है खेतों में जलाने की जगह जो है उसको खेतों से बाहर कहीं साइड फेंक दें और आग न लगाए उसमें। तो ये आपका सुझाव है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम और हम गए थे कौसानी आज एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, वो आपने देखी। उसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि लंच का समय हो गया था, मुझे लगी थी भूख, तो मैं खाने वाने में लग गया था। उसके बाद हम शाम को चले गए क्रिकेट खेलने, तो अभी वापस आ रहे हैं क्रिकेट खेलने से। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।